नमस्कार साथियों। तो थोड़ा लेट हो गया लेकिन फिर से आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात करेंगे अग्निवीर की भर्ती के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि अग्निवीर क्या है, कैसे हैं और कैसे बनते हैं। अगर नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ कि भारत सरकार ने 1 डेढ़ साल पहले ये योजना लाई थी जिसके माध्यम से आप भारतीय सेना में भर्ती हो सकते हैं। आपकी सेवा की अवधि रहेगी 4 वर्ष, जिसके लिए आपको वेतन भी मिलेगा। और जब आप 4 वर्ष के बाद अगर चाहेंगे तो आगे आप आवेदन कर सकते हैं। आगे की जो क्राइटेरिया उनको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना वहाँ से हट के किसी और काम को शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक अच्छी खासी मात्रा में शुल्क प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसके और देखते हैं क्या रहेगा। तो इस साल करीब करीब 25,000 पदों पर अग्निवीर की भर्ती होने की उम्मीद है। हर साल इतनी ही पदों पर भर्ती करी जाएगी। पिछले साल भी ऐसे ही था, हर बार ऐसे ही रहेगा। तो हम अपने इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो सब ये टॉपिक हैं आपके सामने। तो इसकी मैं भर्ती की थोड़ी जानकारी दे दूं कि ये केंद्र सरकार की तरफ से लॉन्च की गई योजना है। और इसमें जो पद होते हैं वो रैली वार होते हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, रैली निकाली जाती है, रैली के माध्यम से भर्तियाँ होती हैं, उसके हिसाब से पद मिलते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह बता दूंगा। सेवा की अवधि आपकी 4 साल है, और आपको एग्ज़ाम कैसे देना है वो ऑनलाइन देना है। और प्रशिक्षण अवधि आपकी 6 से 10 महीने है। और आपकी योग्यता इसमें अलग अलग पदों पर 8 और 10 और 12 पास की है। चयन प्रक्रिया इसमें कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होगा, पहले तो सीबीटी जिसे बोलते हैं, सीईटी। फिर फिजिकल टेस्ट होगा, लास्ट में मेडिकल होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये joinIndianArmy.nic.in। अग्निवीर भर्ती 2024 की अगर हम पीडीएफ की बात करें तो अभी हालिया में तो कोई इसकी पीडीएफ जारी नहीं की गई। आते ही हम यहाँ उसको ऐड कर देंगे। रैली बार उसको बाकायदा एक डिटेल के साथ में यहाँ पे हम दे देंगे। तो आप चाहें तो इसके लिए हमारे चैनल पर हमें चैनल से जुड़ सकते हैं, फिर हमारे ब्लॉग के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए अगर हम मुख्य तारीख देखें तो इस 8 फरवरी 2024 से ऐसा है कि इसकी आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि शुरू हो सकती है। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 21 मार्च 2024 तक रहेगी। इसकी अभी एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड और परिणाम की कोई भी डेट अभी नहीं आई है, जो कि तभी आएगी जब इसकी ए, परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाएगी। और जैसे यह इसका आवेदन भी ऑनलाइन ही होगा। इसका ऑनलाइन आवेदन होते ही हम अपने इस ब्लॉग पर ही लिंक के माध्यम से यहाँ उसकी लिंक को हम इसके साथ जोड़ देंगे। आप यहाँ से क्लिक करके सीधे उसका आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है, चाहे तो आप किसी साइबर कैफे से करा लें, लेकिन अगर आप चाहेंगे आप खुद ही घर पे बैठे कर सकते हैं फ्री में। तो हम आपको उसकी पूरी डिटेल बता देंगे कि आपको किस तरह से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। भर्ती किन किन पदों पे हो रही है तो वो मैं आपको अभी छोटी छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। और पहले तो अग्निवीर तकनीकी ये टेक्निकल होते हैं। अग्निवीरों में भी कई तरह के पद रहते हैं। जनरल ड्यूटी जो जीडी ऑल आर्म्स जिसे बोलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं ये वीडियो यही सोच के बना रहा हूँ कि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में सब कुछ विस्तार से बता दूंगा। तो ये 4 पद हैं। स्टोर कीपर रहेगा, क्लर्क जो हैं, ट्रेड्समैन रहेंगे 8वीं या 10वीं पास। और ये आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो आप बताइएगा, मैं आपको अच्छी तरह से इसके बारे में बता दूंगा। एज लिमिट के बारे में अगर इसकी बात करें तो इसकी न्यूनतम आयु जो रहती है वो 17 साढ़े 17 साल से रहती है। और अधिक से अधिक आप 21 वर्ष तक ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो मैं आपको जिससे पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही कंप्यूटर पर जो होती है सीईटी, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, वो होगा। उसके बाद में इसके जो अलग अलग होंगी आपकी रैली कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसके बाद में आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और फिर लास्ट में मेडिकल टेस्ट के माध्यम से आपको फाइनल जॉब के लिए चुन लिया जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया मैंने ये वैसे तो यहाँ पे दे दिया, लेकिन अगर आपको और अच्छी तरह से आप इसको वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, या यदि आप चाहें तो। नहीं तो आप हमारे वीडियो से इससे चैनल से जुड़े जाएं। हम आपको बाकायदा जब इसको मतलब प्रैक्टिकल के तौर पर भी आपको करके दिखा देंगे कि आपको कितने केबी का अपना फोटो रखना है, कैसे रखना है। अगर वो 1 MB का है तो उसको केबी में कैसे कन्वर्ट करना है, अपना वेब पेज अगर पासवर्ड बनाना है कैसे बनाना है, पासवर्ड भूल जाए तो कैसे उसको दोबारा से प्राप्त करना है। इस तरह के कई सारी चीज़ों को हम इसमें आराम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ भी डिस्कस किया है, लेकिन आप चाहे तो मुझे बता दें, मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा।
वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प आपके पाठ्यक्रम हम देखेंगे, परीक्षा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में देखें, उसके सिलेबस के बारे में बात करें तो मैं ब्रीफ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और डिटेल आपको लेनी है तो आप मेरे लेख के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें 100 प्रश्न रहते हैं, और टोटल अंक समय सीमा भी एक निश्चित दी जाती है। इसमें नेगेटिव जो मार्किंग है वो लागू करी जाती है, नकारात्मक अंकन प्रणाली, जिसमें आपका कोई भी गलत उत्तर देने के लिए आपके 0.25% अंक काट लिए जाते हैं। ये +25 है, यहाँ -25 होना चाहिए, इसको मैं अपडेट कर दूंगा। तो मतलब ये है कि आपका अगर 4 प्रश्न गलत हो गए तो आपने जो एक सही उत्तर दिया है आपका वो मतलब कट जाएगा, उसके बराबर अंक कट जाएंगे आपके। 4 अंक का आपने 4 प्रश्न गलत दे दिए तो आपका एक जो प्लस में जुड़ चुका है पहले वो भी कट जाएगा। और जिन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया आपने उनका कोई अंक नहीं कटेगा, और प्रश्न देने का आपका पूरा एक अंक दिया जाएगा। और 1 घंटे की सीमा सीमा के भीतर आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और अगर 2 घंटे की समय सीमा होगी तो आपको 100 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ये इसकी समय सीमा और प्रश्न का वो रहेगा। प्रश्नों की संख्या के तौर पे अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान ये रहता है, 15 प्रश्न रहते हैं। सामान्य विज्ञान जो रहता है वो उस पर 15। सामान्य ज्ञान से हमारा जनरल नॉलेज हो जाएगी। सामान्य विज्ञान से हमारा जो आपने अपने 10th 12th में पढ़ाई करी है साइंस से रिलेटेड उससे चीज़ें आएंगी। और लॉजिकल रीजनिंग आपकी आएगी, जो आपकी जो तर्क वगैरह की बात रहती है थोड़ा सा उसमें। और रीजनिंग में आपके कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं छोटे मोटे, जो एक मतलब आपकी बुद्धिमत्ता को नापेंगे, बुद्धिमत्ता परीक्षण बोलते हैं, या इसके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बना सकता हूँ अगर आप चाहें तो। और फिर आती है गणित। गणित में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे, इसके 30 नंबर आपको दिए जाएंगे। कुल 50 नंबर, 50 प्रश्नों के 100 नंबर होते हैं। और आपको अगर इसको पास करना है तो कम से कम मिनिमम आपको 35 नंबर लाने होंगे, लेकिन 35 नंबर तो ये पासिंग मार्क्स हैं। आपको इससे अच्छा ही करना होगा क्योंकि कट ऑफ इसकी हाई ही जाएगी, क्योंकि बहुत लोग इस परीक्षा देना चाहेंगे। और ये वाली जो थी ना, वैसे तो सभी के लिए लगभग लगभग यही रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा-सा अब अंतर है। अग्निवीर जो टेक्निकल फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, जो एविएशन ट्रेड और एम्यूनेशन एग्ज़ामिनर के पद पर जो भर्ती चाहते हैं, उनके लिए परीक्षा पैटर्न थोड़ा-सा अलग रहेगा। उनके पास 12वीं में साइंस पीसीएम होना अनिवार्य है। तो सामान्य ज्ञान और तर्क में 10 प्रश्नों के 40 अंक मिलेंगे, गणित के 15 प्रश्नों के 60 अंक मिलेंगे, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के आप यहाँ से देख सकते हैं, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री के उनको इतने प्रश्न और इतने नंबर दिए जाएंगे। और अग्निवीर क्लर्क के लिए अब अगर हम देखें, स्टोर कीपर जो होते हैं उनकी परीक्षा की जो तकनीक है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य अंग्रेजी का, जिसमें 25 प्रश्न और 100 नंबर दिए जाते हैं। और इसी तरह इसमें पेपर 1 में आप देख लीजिए, यहाँ से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहूँगा मैं। और कितनी पढ़ाई करनी चाहिए आपका मैंने पूरा दे दिया है कि कितनी क्वालिफिकेशंस रही है आपको। जनरल ड्यूटी के लिए आपको 12वीं कक्षा करना अनिवार्य है, और 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक आपको मिले हों, और किसी भी विषय में आपको 40% से कम अंक नहीं मिले होने चाहिए, ये इसकी बात ध्यान रखनी है। और अग्निवीर टेक्निकल फील्ड के लिए आपको 10+2 में आपके पास साइंस होनी चाहिए, और भौतिक या आपके पास ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश आपको आपने पढ़ा होना चाहिए। और मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और किसी भी विषय में आपके वही 40% से कम कहीं नहीं होनी चाहिए। ये या फिर आप इसे देख सकते हैं, या फिर ऐसा हो, या फिर ऐसा हो, या फिर इस तरह का हो, या फिर इस तरह का हो, ये चारों इसी पर लागू होते हैं। और अगर या फिर आपने ये कर रखा हो आईटीआई, या केवल इनमें की धारा में 2-3 साल का डिप्लोमा, आपने इन चीज़ों के लिए यहाँ से ये डिप्लोमा कर रखा हो। अब चलते हैं नीचे, अग्निवीर क्लर्क, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट 10th पास के लिए इसमें हैं कुछ, कुछ आपके पास कुछ भर्तियां इसके लिए भी हैं। 8th पास के लिए भी इसमें कुछ भर्तियां अभी भी बाकी हैं। शारीरिक योग्यता की बात करें तो अग्निवीर जीडी और अग्निवीर टेक्निकल के लिए आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपकी चेस्ट 70 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा। और 10वीं 12वीं पास ट्रेड्समैन जो रहेंगे उनकी लंबाई वही रहनी है, और ये आपका ये रहेगा। और क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आपके पास 162 सेंटीमीटर की लंबाई और 77 सेंटीमीटर छाती और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। आवेदन शुल्क की बात करें तो लगभग लगभग सभी लोगों को 250 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
और भर्ती इसकी कब होगी इसके बारे में हमने डिटेल दी है भर्ती, और जैसे ही ऑफिशियल वो चीज़ आती है हम आपको इसके बारे में सूचित कर देंगे। लेकिन जो हमने बताया वो लगभग लगभग यही रहने वाला है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।